सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हनुमान को बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे संकट टल जाते हैं। पुत्र संकट मोचन हनुमान अष्टक की संरचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। सर्व पीड़ाहार हनुमान अष्टक की रचना से पहले तुलसी बाबा को यूं ही दर्शन दिए थे बजरंगबली ने। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली अयोध्या, काशी और चित्रकूट रही। तुलसीदास उस समय में राम कथा का गुणगान किया करते थे, जिसे श्रद्धालु भाव विभोर होकर सुनने वहां आते थे। कहा जाता है कि राम कथा सुनने वालों में एक कोढ़ी मनुष्य राम रसिक भी वहां रोजाना कथा सुनने आता था। पुत्र कथा पूर्ण होने पर वह वहां से चुपचाप चला जाता। एक दिन काशी के वन में तुलसीदास ने राम स्तुति के बाद उस कोढ़ग्रस्त राम कथा रसिक का पीछा करने का मन बनाया। फिर क्या था, कथा सुनने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो उस व्यक्ति के पैर तुलसी बाबा ने पकड़कर श्रद्धान्वित होकर उससे वास्तविक रूप में दर्शन देने का आग्रह किया। भक्ति भाव वशीभूत शिव अवतार अंजनी सूत्र हनुमान वहां प्रकट हो गए। अपने इष्ट देव को अपने सामने देख तुलसीदास धन्य हो गए, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से कई अमर रचनाओं के साथ हनुमान अष्टक की भी रचना की। अष्टपदीय यह स्तुति पाठ हनुमान जी को उनकी शक्तियों का भान कराता है। इससे प्रसन्न होकर वे भक्तों के सब कष्ट हर लेते हैं। पुत्र बालपन में अति नटखट हनुमान समस्त शक्तियों का प्रयोग बाल सुलभ क्रीड़ाओं में करते थे। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण न कराया जाए वे शक्तियां विस्मृत रहेंगी। रामचरितमानस में भी जामवंत जी ने महाबली हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करवाई थी। तो हनुमान अष्टक का जो प्रथम पद है उसमें सूर्य को फल समझ मुंह में भर लेने का वर्णन किया गया है, जिसे आप सुनाइए पुत्र। पुत्र दूसरे पद में महामुनि से मिले श्राप का वर्णन किया गया है, जिसे आप सुनाइए। तो
पद में आराध्य देव श्री राम की भार्या जनक सुता सीता जी की सुधि लेने की प्रेरणा का वर्णन है, जिसे आप सुनाइए। चतुर्थ पद में अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट करने और उन्हें श्री राम की मुद्रिका देकर शोक मुक्त करने का वर्णन है, जिसे पुत्र आप प्रस्तुत कीजिए। पद में मेघनाथ की शक्ति घात से रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने का चित्रण है, जिसे पुत्र आप अपने भाव के साथ प्रस्तुत कीजिए। षष्ठम पद में दशानन रावण के नागपाश से राम लक्ष्मण और समस्त राम सेना मोह पाश से मुक्त कराने गरुड़ देव को बुलाने का वर्णन है, जिसे पुत्र आप प्रस्तुत करिए। सप्तम पद पाताल लोक के दैत्यराज अहिरावण से श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा का वर्णन है, जिसे पुत्र आप सुनाइए।
संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंतिम पद में भक्त स्वयं महावीर बजरंगबली हनुमान से अपने कष्ट हरने की प्रार्थना करते हैं और आग्रह करते हैं कि जो भी संकट हो हमारे, उसे महाप्रभु आप हर लें। तो पुत्र, आइए आप सभी को ये अंतिम पद भावपूर्वक सुनाइए। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, आरु धरि लाल लंगोर, वज्र दे